दोस्तों, पाकिस्तान को अब इस बात का पता चल गया है कि भारत जल्द ही पीओके को अपने पास वापस लेने वाला है और पाकिस्तान के पास अब पीओके को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस वजह से अब पाकिस्तान काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि भारत को पीओके वापस ना मिल सके। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ पीओके पहुंचे थे और अब इसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को पीओके बुला लिया है। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद उसकी ओर से उठाए गए आखिरी के कुछ कदम की वजह से भारत को पीओके ना मिल पाए, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता दोस्तों कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है और वह चाहे कुछ भी कर ले। भारत ने पीओके को हासिल करने के लिए जो दिन और समय तय किया है, उस दिन और समय पर भारत पीओके को हासिल कर ही लेगा, फिर चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान पीओके को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है और ओआईसी के बारे में क्या और किस लिए काम कर रहा है और क्या यह पाकिस्तान के पक्ष में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इन सभी बातों को विस्तार से। दोस्तों, चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान अब पीओके के मुद्दे पर भारत को खुली चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत को उकसा रहा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि उसे जल्द ही पीओके खोने का डर है। पीओके को वापस हासिल करने की भारत की जिद के आगे अब पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ पीओके पहुंचे, उसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को पीओके लेकर पहुंचा है। पाकिस्तान ओआईसी के प्रतिनिधि मंडल को पीओके की शेर पर लेकर निकला है ताकि एक बार फिर वह इस संगठन के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश करे कि पीओके पर नजर डालना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान को शायद ये गलतफहमी है कि भारत उसकी इस बचकानी हरकत से डरेगा। भारत ने पीओके को वापस लेने के लिए जो दिन और तारीख तय की होगी, पीओके उसी दिन भारत में शामिल होगा, फिर चाहे पीओके में ओआईसी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचे या पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत। आपको बता दें कि जिस दिन भारत ने पीओके पर हमला कर दिया उस दिन ओआईसी सिर्फ बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपको बता दें कि भारत ने अपनी कूटनीति के चलते ओआईसी के ही कई देशों को अपनी तरफ मिला रखा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत पीओके पर हमला कर देता है तो खुद ही इस मामले पर बन जाएगा। बहरहाल पीओके की शेर पर निकले ओआईसी प्रतिनिधि मंडल ने वह पुल भी देखा जिसका इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान व्यापार और यात्रा के लिए करते थे। इस पुल से होने वाले व्यापार को पाकिस्तान ने 2019 में बंद कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान ने इस पुल को बंद करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी इसलिए मारी थी क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि पीओके पहुंचने के बाद भी ओआईसी प्रतिनिधि मंडल ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। ओआईसी को पीओके के लोग नहीं दिखे जो पाकिस्तान की वजह से भूखमरी की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन ओआईसी को भारतीय कश्मीरियों की चिंता है। आपको बता दें कि ओआईसी कश्मीर के मुद्दे को लेकर शुरू से ही पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। यह संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कई बार जहर उगल चुका है और इस बार भी इस संगठन ने वही किया है। वैसे अब सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि इस प्रतिनिधि मंडल को कुछ साल बाद फिर यहां आना चाहिए जब यह इलाका भारत में होगा, क्योंकि ओआईसी के इस प्रतिनिधि मंडल को तभी पता लगेगा कि विकास असली मायनों में क्या होता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगले साल G20 की बैठक भारत में होने वाली है, लेकिन इस G20 की जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वह यह है कि चीन को भारत सबक सिखाएगा इस G20 में और उसे G20 के मौके पर भारत में नहीं आने दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भारत कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि चीन एक ऐसा देश है जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता।
जब यूएनएससी में भारत के लिए सभी देश समर्थन कर रहे थे तो चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत के विपरीत खड़ा होकर इसके खिलाफ वोटिंग करता था। दोस्तों, भारत को परमानेंट मेंबर ना मिले, लेकिन उसे शायद पता नहीं भारत की कूटनीतिक ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि अब चीन को घुटने टिका सकती है। भारत आपको बता दे कि G20 से चीन को बाहर करने के लिए इसलिए सोच रहा है क्योंकि भारत को वीटो पावर नहीं मिल रही है और वीटो नहीं मिलने का मेन कारण चीन ही है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर चीन को इनवाइट ना किया जाए तो क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ होगा। हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है कि जिस देश में G20 की बैठक होती रहती है तो इसी देश के शीर्ष लीडर की एंट्री नहीं मिलती दोस्तों, और ऐसा भारत भी करने की योजना बना रहा है। अब देखना यह होगा कि G20 की यह जो बैठक होगी कितने बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे, उसमें क्या फैसला लिया जाता है। और चीन केवल वीटो नहीं देने के पक्ष में ही नहीं है भारत को, बल्कि वह भारत को हर स्तर से नीचा दिखाने की सोचता है। चाहे वह पीओके मुद्दा हो, वहां पर पाकिस्तान को बैंक से सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भारत को पीओके नहीं मिल रहा है और चीन एक तरह से देखा जाए तो पीओके को अपना बनाने की सोच रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को लोन देकर उसे कर्ज में डुबाया है ताकि वह पीओके अवैध रूप से चीन को बेच सके। दोस्तों, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत चीन को टक्कर दे सकता है या नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या इस फैसले से चीन बौखला कर क्या कुछ करता है या फिर वह खुद ही पीओके को बलि दे देगा और भारत को वीटो के लिए समर्थन करेगा, क्योंकि चीन की तो वैसे ही हवा टाइट कर दी है भारत ने। सबसे पहले तो टिकटॉक बैन किया, उसके बाद तकरीबन 30% चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, जिसके बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह काफी ज्यादा डगमगा गई है। और आप पहले सुनते थे कि चीन काफी ज्यादा शक्तिशाली देश है, अब आप ऐसा नहीं सुनते होंगे और उसके बदले में आप सुनते होंगे कि चीन की अब कुछ भी ज्यादा औकात नहीं है जिससे वह कुछ भी कर सके। दोस्तों, अब देखना होगा कि पीओके और वीटो के लिए चीन की क्या अलग चाल होती है, यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।